जिंदगी में ना एक चीज कभी मत भूलना। अब भूलेगा भी कैसे इंसान, हर बार फोटो लेते टाइम तो याद दिला देते हैं कि बोलो चीज। ये जोक मैंने सीखा है सुनील पाल जी से, वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियंस ऑफ ऑल टाइम। हंसी आई ना? बस यही चाहिए। तो guys, so much champions of the world now 3DX the best wrestling creator in the subcontinent with the best wrestling audience. So obviously रेसल पलूजे के बारे में बात करेंगे, शॉर्ट में बोलूं तो पलूजे के बारे में बात करेंगे। WrestleMania and WrestlePalooza both are same things according to the game Triple H because he said that WrestlePalooza को हम ऐसे ही समझ लेंगे जैसे रंबल है, जैसे मेनिया है। ऐसा तुम समझ रहे हो, ऐसा तुम्हें लगता है क्योंकि तुम्हें पता है कि कुत्तों की तरह पैसे देने को तैयार है जनता, इसलिए तुम टिकट प्राइस बढ़ाए जा रहे हो। तुम इस मामले में कहना चाह रहे हो कि ये रेसलमीनिया की तरह ही है क्योंकि तुम उसके टिकट प्राइस भी वैसे ही करने वाले हो। खैर, जस्ट बिकॉज आप रेसलमीनिया से कंपेयर कर दोगे डज नॉट मीन कि वो रेसलमीनिया बन जाएगी। और आप अपने दिमाग में ये सोच के बैठे हो कि अगर हम इसको रेसलमीनिया करके सेल करेंगे तो फिर हम इसकी टिकट भी हाई रख सकते हैं, राइट। और रेसलमीनिया की टिकट तो कितनी पहुंच गई है, मैंने को बाप रे बाप मेरे यहाँ इसे तो किडनी से भी नहीं आएगा यार। मैं अपनी दोनों किडनी और लिवर और सब बेच दूंगा तो भी नहीं आएगा यार रेसलमेनिया की टिकटें। रेसलमेनिया तो देखने जा रहे हैं हम। भाई इतने में तो मुझे लगता है कि मैं अपने इतना डार्क नहीं जाना। सॉरी चेतन, वापस आ जा। बट एनीवेज रेसलपलूज़ा के बारे में बात करते हैं, जो कि सबसे पहले तो कार्ड में बड़ा छोटा लग रहा है। 5 मैचेस जिसमें से 4 कंफर्म है। 5वां मोस्ट प्रोबेबली कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर है, विच इज अ WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच। एंड ऑब्वियसली मैं उस मैच के लिए एक्साइटेड तो हुई हूँ, बट उसके अलावा जो 4 मैचेस है, ये प्रिडिक्शन वीडियो नहीं है, दिस इज जस्ट अ वीडियो कि रेसलपलूज़ा का कार्ड कैसा लग रहा है। क्या ट्रिपल एच जो बोल रहा है उसकी बात में दम है भी या नहीं। स्टेफनी बकैर एंड इयो स्काई के बीच हमें वेकेंट वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा सिंस Naomi has left. How weird is it for Naomi कि यार बेचारी इतना अब जाके तो उसको इतना अच्छा पुश मिला था with that amazing character and she has to relinquish that championship. Man, I feel bad for Naomi and now Stephanie Vaquera and Io Sky are definitely going to give the banger of their lifetime. बट सिर्फ बैंगर से बात नहीं चलने वाली ना। मेरे को ये बताओ, चलो ठीक है यार, देयर गुड टैलेंट, मैच इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक, बट टिफनी स्ट्रैटन क्या कर रही है? क्या उसको तुमने सिर्फ पॉडकास्ट में इंटरव्यू में इनके लिए ही छोड़ रखा है कि जाके अपनी वो स्क्वीकी आवाज से बाकी में इंटरव्यू देके आ जा? लाइक कम ऑन, वो भी तो एक चैंपियन है। वो राइवलरी पूरी पता नहीं टिफनी, नाया जैक्स और अब तो जेड कारगिल आ रही है। लाइक जेड कारगिल और टिफनी स्ट्रैटन की राइवलरी को तो ये ऐसे दिखा रहा है जैसे पता नहीं घनी रोमन रेंज हो रही होगी वो वहां की है। लाइक इट इज जस्ट I don't know man what to say। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा। फॉर मी इयो स्काई वर्सेस स्टेफनी बकैर इज वन ऑफ दोज मैचेस की हाँ अब दिया है तो तुमने डाइवर्सिटी के लिए 5 में से एक तो वुमेन का मैच बनता है। दी ऊसोस एंड द विजन का ये मैच भैया जे उसे एंड जिमी ऊसो वर्सेस ब्रॉन्सन एंड ब्रॉन ब्रेकर का मैच जो देखने को मिल रहा है। मैं पहले सोच रहा था कि शायद से एले नाइट और जे ऊसो होगा, बट नाउ इट्स दी ऊसोस वर्सेस ब्रॉन एंड ब्रॉन्सन। ये टैग टीम मैच बड़ा वियर्ड है, बट अगेन ये पता है ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड के लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट ये ऊसोस के लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आई फील लाइक कि यहाँ पे जे और जिमी ऊसो मोस्ट प्रोबेबली साथ में देखने को ना मिले कि भाई ये रियूनियन वैसा रियूनियन ना चले जो कि शायद से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ यू नो ऊसो ये वो कुछ नहीं होगा ऐसा। उल्टा जे ऊसो शायद से जिमी ऊसो पे हील टर्न ही कर जाए। दिस इज द रीजन मैं इस मैच को देखना चाहूंगा। अदरवाइज मेरे को इस मैच में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं, बिकॉज ये मैच से पता है क्या ट्रॉमा याद आता है कि भाई रॉ की वो एक जैसी एंडिंग जो कि ये बार बार घसीटे जा रहे थे हमारे मुंह के सामने और हम बेवकूफों की तरह देखे भी जा रहे थे। हम क्वेश्चन क्यों नहीं करते? हम क्वेश्चन करते भी हमारी सुनता कहाँ है? ट्रिपल एच लाइक हर चीज में मेरे को लगता है कि मात खा रहा है विंस मैकमैन से। डब्ल्यूडब्ल्यूई इस समय पर जो अच्छी चल रही है ना, अगर विंस मैकमैन होता तो भी चल ही रही होती। ऐसा तो नहीं है कि 2022 के बाद से डब्ल्यूडब्ल्यूई अच्छी शुरू होनी हुई है, ये तो 2020 से चल रही है। 2020 से विंस मैकमैन था, तो आई होप कि लोग ट्रिपल एच का सच क्रेडिट ना दे रहे हो। अगर क्रेडिट किसी को देना है तो फिर वो टैलेंट को दो जो कि वो डिजर्व भी करते हैं। बट एनीवेज ये ऊसोस एंड ब्रॉन एंड ब्रॉन्सन का मैच ब्रॉन एंड ब्रॉन्सन की टैग टीम तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। अच्छा, और पॉल हेमन का रिटर्न भी मेरे को लग रहा है इस मैच के दौरान हो सकता है कि हाँ भाई पॉल हेमन आएगा और यहाँ पे एक नया
मेंबर इंट्रोड्यूस कर देगा। भाई विजन को पता कैसा कर दो, विजन को एनडब्ल्यूओ जैसा कर दो कि भाई अनगिनत मेंबर आए जा रहे हैं, लंबी फैक्शन बन गई है, हु केयर्स मैन, हु केयर्स, बढ़ाते जाते। एक और कोई ब्रॉन करके बंदा लिया, उसको भी ऐड कर दो इसके अंदर। मजा आएगा ना देखने में। ब्रॉन स्ट्रोमन ले आओ, मैं तो कह रहा हूँ। क्या क्रेजी फैक्शन हो जाएगी फिर तो ये। CM Punk and AJ Lee versus Seth Rollins and Becky Lynch, husband and wife versus husband and wife। एक बार वो एज एंड बेथ फिनिक्स वर्सेस मिज एंड मरीस वाला था, उसके कंपैरिजन में तो भाई ये तो बहुत ऊपर है। लाइक ये तो मेन इवेंट स्टेटस राइवलरी है, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन इसमें इन्वॉल्व है। CM Punk एंड सेथ रॉलिंस की तो जब से ये आए तब से इनकी बहस चल रही है। बेकी लिंच एंड AJ Lee का भाई एक तो मोमेंट आएगा ना, एक तो आएगा ना जब किसी वुमेन को फिनिशर लगेगा या कुछ अटैक होगा। वो कौन होगा? रिमेंबर जब बेरन कॉर्बिन का एंड ऑफ डेज खाया था बेकी लिंच ने? अगर वही चीज हमें देखने को मिल जाए कि CM Punk ने GTS मार दिया बेकी लिंच को। अबे तूने तो कहा था तू औरतों पे हाथ नहीं उठाता, तूने AJ Lee भी बुला ली उसके लिए, तो अब GTS कैसे मार दिया? हाथ नहीं उठाता, टांग तो उठा ही सकता हूँ। मतलब CM Punk एंड AJ Lee ऑब्वियसली इस मैच को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, बट सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच ने भी कम कसर नहीं छोड़ी। दे आर नेलिंग देयर रोल परफेक्टली। एंड इससे पता है मेरे को सबसे ज्यादा खुशी क्या हो रही है कि जब CM Punk एंड सेथ रॉलिंस का सिंगल्स मैच आएगा, जिसके लिए लोग कह रहे हैं कि क्या बोरिंग होगा, बोरिंग होगा। सीरियसली जाके अपना कद्दू मैच देखो, वो ओमेगा ओस्प्रे वाले। यहाँ भाई ये CM Punk और सेथ रॉलिंस की राइवलरी और इंटरेस्टिंग कर दी। अब तो पर्सनल भी हो गई ऑब्वियसली। अब ब्रेसलेट तो ले नहीं सकते, तो फिर सेथ रॉलिंस ने कहा एक काम करते हैं, वाइफ को इन्वॉल्व करवाते, तो उसने वाइफ को इन्वॉल्व करवा दिया। एंड ये मैच तो प्रॉबेबली क्या ऑब्वियसली 5-on-5 व्हेन इट कम्स टू दी हाइप। लाइक बाकी के जो 2 मैचेस मैंने बताए, मेरे को तो वो उतने कुछ खास स्पेशल लगे नहीं, बट दिस इज डेफिनेटली अ रेसलमेनिया वर्दी मैच। तो पलूजे से अगर कोई सबसे बड़ी उम्मीद है वो इसी मैच से है। एंड देन फाइनली जॉन सीना वर्सेस द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। Oh my God, social media is going to hate. The American audience is going to hate this match from left, right and center. अगर ब्रॉक लेसनर मैच जीतता है तो ये तो खैर जीतने की बात होगी। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है जब ब्रॉक लेसनर जैसा बंदा एक मैच के अंदर हो तो मैच का रिजल्ट एकमात्र चीज नहीं बन जाती, उसके आगे पीछे की चीजें बहुत होती हैं जो कि उस मैच से निकलेंगी। ये मेन इवेंट होगा ऑब्वियसली विदाउट द टाइटल, बट जॉन सीना एंड ब्रॉक लेसनर एक साथ रिंग में फाइनली देखने को मिलेंगे इतने टाइम के बाद, वो भी इतनी बार पिटने के बाद। मैं तो चाह रहा हूँ जॉन सीना भाई बदला ले ले। तेरे को कितनी सारी 15-16 F5 मारी थी ना उस टाइम पे, अब भाई तुम भी नक्कल शफल मारते जा 16, 17, 18, 19, 20 नकल शफल मारा ब्रॉक लेसनर पे, और ऑडियंस तो पागल हो जाएगी क्योंकि ब्रॉक लेसनर से तो वो नफरत ही कर रहे हैं। तो अगर ब्रॉक लेसनर से नफरत कर रहे हो तो इस चीज का फायदा उठाओ। और मेरे को तो लगता है बहुत सही हुआ है तो जॉन सीना के साथ कि उसने सही टाइम पे बेबी फेस टर्न ले लिया कि ब्रॉक लेसनर जैसा अपोनेंट मिला है, और ब्रॉक लेसनर भी सही टाइम पे आ गया कि जॉन सीना के सामने वो और तगड़ा अल्टीमेट हील देखने को मिलेगा। सीना वर्सेस लेसनर व्हेन इट कम्स टू द हाइप, I don't think it is a 5-on-5, it is 6-on-5 when it comes to the hype ratings। मैं इस मैच के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि रिजल्ट भी तो देखो ना। फिर अब रिजल्ट क्या होगा, जॉन सीना जीतेगा या ब्रॉक लेसनर जीतेगा? मैन इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। खैर रेसलपलूज़ा के लिए अगर मेरे को ओवरऑल रेटिंग देनी होगी, मतलब हाइप के लिए कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ, आई वुड से 4.5 आउट ऑफ 5। लाइक हाइप इज देयर, बट वो जो 2 मैच है ना, ये ईओ स्काई वाला और ये ऊसोस वाला, ये उतने कुछ खास है नहीं मेरे लिए। और क्योंकि तुम अगर इसको रेसलमेनिया की तरह सेल कर रहे हो तो मैं चलो ये भी नहीं कह रहा कि तुम 7-8 मैचेस दो, बट अगर 5 दे रहे हो तो 5 पैसे सॉलिड तो दो कि भाई बंदे की आंखों की गोटी निकल जाए, इतना तो करो। खैर कमेंट्स में आप अपने पलूजे की हाइप रेटिंग्स बताओ, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।